प्रधानमंत्री के निर्देश पर फैसला वापस लिया गया है। लैटरल एंट्री से 45 पदों पर भर्ती पर रोक, सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस लिया। पीएम के निर्देश पर यूपीएससी को कार्मिक विभाग की चिट्ठी और लैटरल एंट्री में SC/ST आरक्षण पर विचार। सीधी भर्ती में भी अब आरक्षण की तैयारी। कार्मिक विभाग की चिट्ठी से संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर आरक्षण की तैयारी, 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन रद्द। हालांकि मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को जो लेटर लिखा है उसी के बारे में सामने आए इस फैसले के बारे में इस वक्त ये जानकारी आपके सामने। सीधी भर्ती पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री के निर्देश पर यूपीएससी में सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द। सीधी भर्ती के जरिए 45 नई नियुक्ति पर फिलहाल रोक। और पीएम के निर्देश पर यूपीएससी को कार्मिक विभाग की ये चिट्ठी। कार्मिक विभाग के पत्र से सीधी भर्ती में आरक्षण के संकेत। पीएम का मत, सीधी भर्ती में सामाजिक न्याय हो। आरक्षण, आपको बता दें, कार्मिक विभाग आरक्षण सामाजिक न्याय का केंद्र बिंदु कार्मिक विभाग की तरफ से कहा गया। अब 45 पदों के लिए लैटरल एंट्री को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, आपको हम यहां पर बता दें कि जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के ये 10 पोस्ट, जहां देखिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और साथ ही स्टील मंत्रालय, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि अभी तक यहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें देखिए किस तरीके से डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जिसके 35 पोस्ट, और कृषि और किसान कल्याण के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और नोटिफिकेशन की जो तारीख 17 अगस्त बताई जा रही है, अब तक आपको बता दें 17 सितंबर तक अप्लाई की बात इसमें कही जा रही थी। लेकिन अब ये जो वैकेंसी को लेकर, 45 पदों की वैकेंसी को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, यही इंफॉर्मेशन ग्राफिकली इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आज पीएम के निर्देश पर सीधी भर्ती का फैसला वापस लिया गया है, अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है, सुनिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन, जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे SC, ST और OBC वर्गों को मिला है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लैटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम था, और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है। धन्यवाद। तो फिलहाल बता दें कि सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले पर बात अब सामने रख दी गई है। और आदेश को लेकर जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये बड़ी बात सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपीएससी की तरफ से 17 अगस्त को जारी लैटरल एंट्री नियुक्ति के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, ये फैसला वापस लिया गया।
और सीधी भर्ती पर रोक पर राहुल गांधी का बयान। एक और बड़ी खबर, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। बीजेपी की साजिशों को नाकाम करके दिखाएंगे। 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। और आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने विपक्ष के दबाव में फैसला वापस लिया है। आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट थी, यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था, उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए। और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है, देश अपने मन की बात आपके अलाइज के माध्यम से बोलता है, मीडिया के माध्यम से तो खैर अब नहीं बोलता, लेकिन हम सब की बात सुनिए, इसी में आपका भला है। अब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। अब आप अलायंस में हैं, अब आप खुद बादशाहत दिखाकर जो मन में आए वो निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अपने अलायंस की सुनकर निर्णय लिया करिए, ताकि वो निर्णय बार बार वापस ना लेना पड़े। ये फैसला इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोगों के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ यह साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी, तो इसमें बिल्कुल क्रेडिट ना लीजिए। आपके घटक दल आपसे नाराज थे। मोदी 3.0 में आपको बार बार ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार बैकफुट पर जाएगी, और यही लोकतंत्र की, यही संविधान की जीत है। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के पोस्ट के बारे में भी आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री ने बिना तारीख के लेटर लिखा, ये बात कह रहे हैं। पीएम के अंदर काम कर रहे मंत्री ने लेटर लिखा। क्या बकवास गवर्नेंस है, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया।